हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे अधिकार अंशों की। अधिकार अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ राइट शेयर्स। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अधिकार अंश किसे कहते हैं और अधिकार अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ये सब हम आपको इस कक्षा में बताएंगे कि अधिकार अंश क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और उनकी वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं। अधिकार अंशों के निर्गमन का आशय विद्यमान अंशधारियों को अंशों के प्रथम निर्गमन के पश्चात के अगले निर्गमन में अंशों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार निर्गमन की सार्थकता तभी मानी जाती है जब किसी कंपनी द्वारा दूसरी या तीसरी बार अंशों के निर्गमन के लिए प्रविवरण प्रकाशित किया जाना हो और विनिमय बाजार में इस कंपनी के अंश अंकित मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर खरीदे बेचे जाते हो तथा संचालक अपने विद्यमान अंशधारियों को वर्तमान बाजार भाव से कम भाव पर ही अंश निर्गमित करके उन्हें लाभान्वित करने के इच्छुक हो। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी सफलतापूर्वक अच्छे लाभ कमाते हुए ऊंची दर पर लाभांश बांटती रही हो, तो उसकी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य से कहीं अधिक हो जाता है। कंपनी के लाभों में से संचिति का निर्माण करते हुए उन्हें व्यापार में ही विनियोजित कर दिया जाता है। अधिकार निर्गमन के अंतर्गत उसी कंपनी के विद्यमान अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों, कर्मचारियों अथवा उसी समूह की अन्य कंपनियों से संबंधित इन वर्गों को निश्चित मात्राओं में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र भेजने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अधिकार निर्गमन का अभिप्राय विद्यमान अंशधारियों तथा अन्य प्रकार से कंपनी से जुड़े लोगों को कंपनी की धन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान करने का अवसर प्रदान करना है। जैसे कंपनी द्वारा सार्वजनिक निर्गमन 50% प्रीमियम पर किया जा रहा हो और अधिकार निर्गमन अंकित मूल्य पर या कुछ प्रीमियम पर किया जाए, ऐसी स्थिति में अंशों या ऋण पत्र के धारकों को निश्चित अनुपात में आवेदन पत्र भेजने का अधिकार दे दिया जाता है। जैसे जो विद्यमान 5 अंशों पर 2 अधिकार अंशों का निर्गमन, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास कंपनी के 1000 अंश है तो उसे 400 अतिरिक्त अंश उक्त रियायती शर्तों पर मिल सकते हैं। कभी कभी कंपनी निर्धारित अनुपात को अधिक संख्या में आवंटन करने के अधिकार की घोषणा भी करती है। इस प्रकार अधिकार अंशों के आवंटन का अधिकार प्राप्त विद्यमान अंशधारी स्वयं आवेदन पत्र भेजकर रियायती दरों पर अंश आवंटित करवा सकते हैं अथवा अपने अधिकार का उचित शुल्क देकर किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्य पक्ष में उसका हस्तांतरण भी कर सकते हैं। अधिकार अंशों के निर्गमन के संबंध में लेखांकन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे सामान्य निर्गमन के संबंध में किया जाता है, चाहे इन्हें सममूल्य पर निर्गमित किया जाए या प्रीमियम पर। इस प्रकार से यदि कंपनी द्वारा निर्धारित अनुपात से अधिक अंशों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया हो तो संचालक मंडल कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव की भावना के अनुरूप अधिकार अंशों के आवेदकों को स्वीकृत सीमा तक अधिक अंश का आवंटन भी कर सकते हैं। यदि कंपनी सार्वजनिक निर्गमन के अंतर्गत अधिक ऊंची दर से प्रब्याजी वसूल कर रही हो और निर्धारित निर्गमन से कई गुना आवेदन प्राप्त हो जाए, तो ऐसी दशा में इच्छित आवंटन न मिलने की आशंका हो तो अधिकार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और कंपनी अधिनियम की धारा 2013 में अधिनियम 2013 के धारा 62 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कंपनी की स्थापना की तिथि से 2 वर्ष के बाद अथवा कंपनी द्वारा अंशों का सर्वप्रथम आवंटन करने की तिथि के 1 वर्ष के बाद जो भी पहले पड़े कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने का प्रस्ताव हो, तो इस प्रकार प्रस्तावित अंशों का अतिरिक्त निर्गमन विद्यमान समता अंशधारियों को उनके द्वारा दत्त पूंजी के अनुपात में किया जाए। इस प्रस्ताव की सूचना विधिवत प्रदान की जाए जिससे निश्चित संख्या में निर्धारित समय में आवेदन पत्र भेजने का उल्लेख हो। यह समय 15 दिन से कम नहीं हो सकता और अधिकतम 30 दिन होगा। इस निर्धारित समय में उक्त विद्यमान धारकों द्वारा आवेदन पत्र न भेजे जाने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है।
विद्यमान अंशधारियों को उपरोक्त अधिकार की सूचना में यह लिखा हो कि यदि इस अधिकार का प्रयोग स्वयं न करना चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित कर सकते हैं। स्पष्टतः उपरोक्त प्रकार से पूर्व निर्धारित समय में विद्यमान अंशधारी अपने अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ रहे तो कंपनी को कंपनी के हित में उक्त अंशों का किसी अन्य के रूप में किसी अन्य पक्ष रूप में अधिकार रखते हैं। इस प्रकार हम इसकी वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा कि एक कंपनी ने अपने विद्यमान 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 2 लाख समता अंशधारियों को प्रकाशित अपने प्रविवरण के माध्यम से 2 लाख अतिरिक्त समता अंशों के निर्गमन में से 1 लाख समता अंश समूल्य पर उनके द्वारा धारित 4 अंशों के उपलक्ष्य में 2 अधिकार अंश के अनुपात में अंश खरीदने का विकल्प प्रदान किया तो शेष सामान्य निर्गमन 10% प्रीमियम पर रहा। अधिकार का मूल्यांकन कीजिए यदि इन अंशों का स्कंद विनिमय बाजार में क्रय विक्रय 25 रुपये प्रति अंश से किया जाता हो। तो सबसे पहले हम इन अंशों का बाजार मूल्य ज्ञात करेंगे कि 4 अंशों के उपलक्ष्य में 2 अधिकार अंश दिए जा रहे हैं। तो 4 अंशों का सर्वप्रथम हम बाजार मूल्य ज्ञात करेंगे, उसका मूल्य कितना है 25 रुपये। तो 4 को हम 25 से गुणा करेंगे तो बाजार मूल्य आ जाएगा 4 अंशों का 100 रुपये। उसके बाद उसके बदले में वो जो 2 अंश दे रहे हैं वो 10 रुपये में दे रहे हैं, तो उसमें हम 2 अंशों को 10 रुपये से गुणा करेंगे तो 20 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो 6 अंशों की, 4 तो हो गए उसके पास और 2 उसको अधिकार के रूप में मिल रहे हैं, तो 4 + 2 6, 120 रुपये हो जाएंगे कुल 6 अंशों का मूल्य। तो एक अंश का मूल्य हो जाएगा 120 में जब हम 6 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 20 रुपये। तो फिर अधिकार का जो मूल्यांकन है वो इस प्रकार हो जाएगा। वैल्यू ऑफ राइट, मार्केट प्राइस कितनी है 25 रुपये। 25 में से अभी हमने जो वैल्यू कंप्यूट किया एक्स राइट वैल्यू वो कितनी है, वो है 20 रुपये। तो 25 में से हम 20 घटा देंगे तो जो अधिकार का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 5 रुपये। इस प्रकार हम अधिकार का मूल्य ज्ञात करते हैं। यह प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, सार्वजनिक कंपनियों पर भी उस दशा में लागू नहीं होते हैं यदि अधिप्रार्थित पूंजी में की जाने वाली वृद्धि एवं पूर्व काल में निर्गमित ऋण पत्रों के धारकों या निक्षेपकर्ताओं को दिए गए आश्वासनों के अंतर्गत की जा रही हो तथा उक्त ऋण पत्र अंशों में बदले जाने हो। यह आवश्यक है कि पूर्व काल में निर्गमित ऋण पत्र धारकों या जो भी जमा करता है को आश्वासन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो। कंपनी प्रस्ताव पास करके इस प्रावधान से छुटकारा भी पा सकती है। कंपनी अधिकार अंशों की संख्या तथा मूल्य निर्धारित कर सकती है और एक मुश्त या टुकड़ों में इन पर राशियाँ मांग सकती है। न्यूनतम 90% आवेदन प्राप्त होने की शर्तें अधिकार अंशों पर भी लागू होगी तथा इन अंशों का आवंटन प्रस्ताव पारित होने के 12 माह में पूरा हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार इस प्रकार के ऋण पत्रधारियों या जमाकर्ताओं के अपनी राशियों को अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करते समय कुछ विशेष आदेश भी दे सकती है। यदि कंपनियों को केंद्र सरकार के आदेश की शर्तें स्वीकार्य न हो तो उक्त आदेश की तिथि के 30 दिन के अंदर इस संबंध में अपना विरोध प्रकट कर सकती है। फिर हम बात करेंगे डीमेट अकाउंट की कि जो अंशधारी होते हैं वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, डिजिटल जिसे हम बोलते हैं। उसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसके लिए उनको पेपर के रूप में फिज़िकल फॉर्म में शेयर्स रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें शेयर्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो आसानी से हो जाता है। शेयर के ख़राब होने की, नष्ट होने की, खोने की संभावना नहीं रहती है। तो इसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। इसे प्रत्येक शेयर होल्डर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाता है। उसमें जितने उसके पास शेयर्स है वो जमा हो जाता है। उसका मूल्य मार्केट वैल्यू के हिसाब से निर्धारित होता जाता है और जितने वो ख़रीदता है वो उस डीमेट अकाउंट में जमा होते रहते हैं। उसके बाद उसका जो अब उसे कागज़ के रूप में उनको रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये पेपरलेस होता है। इसमें टाइम ट्रांसफ़र करना होता है शेयर, तब टाइम भी कम लगता है। तो जो एंटिटी होती है उसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस क्लास में एक तो राइट शेयर्स डिस्कस किए और एक डीमेट अकाउंट डिस्कस किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।